हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आपके अपने चैनल प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस सामान्य विज्ञान पार्ट 27। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। एसजीपीटी बढ़ने पर क्या होता है? तो एसजीपीटी बढ़ने पर वायरल हेपेटाइटिस या हार्ट अटैक होता है। अब एसजीपीटी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सीरम ग्लूटामिक पाइरूविक ट्रांसएमिनेस। तो एसजीपीटी एक प्रकार का एंजाइम है जो हृदय कोशिकाओं तथा लीवर में पाए जाते हैं। एसजीपीटी का रक्त में स्रावण तभी होता है जब हृदय या लीवर क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जब हृदय अथवा लीवर क्षतिग्रस्त होते हैं तो रक्त का एसजीपीटी स्तर अचानक क्या होता है, बढ़ जाता है। अतः लीवर या हृदय संबंधित रोगों की पहचान के लिए एसजीपीटी का स्तर माप कर रोगों का क्या होता है, पता लगाया जाता है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आज देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गबलेट कोशिकाएं क्या हैं? तो यह म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। गबलेट कोशिकाएं एक ग्रंथिल परिवर्धित उपकला ऊतक हैं। गबलेट कोशिकाएं आंत्रिय एवं श्वसन प्रणाली में पाई जाती हैं। इनके द्वारा क्या होता है, इनके द्वारा स्रावित म्यूकस विभिन्न प्रकार रासायनिक विकृत तथा श्वसन प्रणाली से बाहर से आने वाले क्या सूक्ष्म जीवों एवं पार्टिकुलेट मेंटर को छानने का कार्य करता है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। काइम क्या है? तो काइम भोजन का आमाशय में अम्ल गूथे का रूप है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो काइम पाचन के दौरान आमाशय भित्ति एवं आंत में बना एक क्या है, अर्ध धतरल चिकना श्लेष्म युक्त ठोस पदार्थ है जो भोजन के आंशिक पाचन एवं पाचक एंजाइमों के संयुक्त होने से क्या होता है, लेई जैसी संरचना ग्रहण कर लेती है। काइम में लार से स्रावित होने वाले प्रमुख एंजाइम टाइलिन पाया जाता है जो भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज में बदल देता है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी थी दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आज एक क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक रासायनिक पदार्थ है। एंजाइम किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में क्रिया करता है। एंजाइम स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। एंजाइम 25 डिग्री से 45 डिग्री शारीरिक ताप पर क्या करता है, सर्वाधिक गतिशील रहते हैं। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 22 अस्थियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो खोपड़ी गर्दन के ऊपर स्थित सिर का कंकाल है जो कशेरुका दंड के ऊपर वाले सिरे पर टिकी रहती है। इसकी अस्थि रचना 2 भाग में बटी रहती है, यथा कपाल और चेहरा कपाल। 8 अस्थियों का बना हुआ क्या है, एक बॉक्स होता है जो खोपड़ी के ऊपर भाग को दृढ़तापूर्वक जोड़े रखता है तथा
चेहरा जिसमें जबड़े स्थित होते हैं, इसमें 14 अस्थियां पाई जाती हैं। अतः इस प्रकार खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी? 22 होती है। 6 अस्थियां मध्य कर्णों में पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कर्ण अस्थियां कहते हैं। कर्ण अस्थियों को मिलाकर मनुष्य की खोपड़ी में कितनी? 28 अस्थियां पाई जाती हैं। इनसे रिलेटिव इतनी जानकारी से दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 18 बार सांस लेता है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। श्वास द्वारा वायु को अंदर खींचने, रोकने तथा बाहर निकालने की क्रिया को क्या श्वसन क्रिया कहते हैं? व्यक्ति की श्वसन क्रिया 1 मिनट में 15 से 20 बार होती है। श्वसन क्रिया की गति बचपन में क्या अधिक होती है तथा यह आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होती है? घट जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी 1 मिनट में 72 बार क्या होती है? धड़कती है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मानव मस्तिष्क कोश की अस्थियां किस संधि से जुड़ी होती है? तो अचल संधि से जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। मानव शरीर में अनेक छोटी बड़ी क्या होती हैं? हड्डियां होती हैं, जो संधियों के माध्यम से एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से क्या जुड़ी रहती हैं तथा शरीर को ढांचा बनाकर एक विशेष आकार देने में मदद करती हैं। संधि स्थल पर कुछ मजबूत तंतु या स्नायु होते हैं, जो क्या करते हैं? अस्थियों को बांधने के अलावा विभिन्न अंगों के गति का नियंत्रण भी करते हैं। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली अस्थि को धराग्रह अस्थि कहते हैं। मानव मस्तिष्क दोष की हड्डियों को और कंधे की अस्थियों को जोड़ने वाली संधि को अचल संधि कहते हैं। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कंकाल तंत्र किस खनिज लवणों से बना होता है? तो कंकाल तंत्र कैल्शियम और फास्फोरस खनिज लवणों से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। मानव शरीर अस्थियों के एक विशेष संरचना पर क्या आधारित होता है, जिसे कंकाल तंत्र कहा जाता है। मानव का कंकालीय ढांचा विशेष प्रकार की संयोजी ऊतक से क्या बना होता है, जिसे कंकाल ऊतक कहते हैं। कंकाल अस्थियों तथा उपास्थियों से बनता है। अस्थियों का लगभग क्या 40% भाग ओसीन प्रोटीन से तथा शेष 60% भाग अकार्बनिक लवणों मुख्यतः कैल्शियम तथा मैग्नीशियम सल्फेट का बना होता है। इन्हीं लवणों के कारण कंकाल की अस्थियां ठोस तथा कठोर होती हैं। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मानव शरीर में कितनी प्रतिशत मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में 50% मांसपेशियां होती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। शरीर की समस्त पेशियां पेशी ऊतक से क्या होती हैं? निर्मित होती हैं। पेशीय ऊतक लंबी संकीर्ण कोशिकाओं से क्या होते हैं? बनते हैं, जिसे पेशीय तंतु कहते हैं। पेशीय तंतु पेशी कोशिकाएं होती हैं। पेशियां शरीर के अंगों में क्या गति व जीवधारियों को गतिशील बनाती हैं। पेशीय ऊतक क्या 3 प्रकार के होते हैं। पहला रेखीय पेशियां, दूसरा अरेखीय पेशियां, तीसरा हृदय पेशियां। इनसे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में 500 से 600 मांसपेशियां होती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनसे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक पेशियां पीठ में कितनी? 180 पाई जाती हैं। मांसपेशियां शरीर के कुल भाग के लगभग 50%
होती हैं। शरीर की समस्त मांसपेशियां पेशी ऊतकों से क्या होती हैं? निर्मित होती हैं। मांसपेशियां कोशिकाओं द्वारा निर्मित एक संकुचनशील ऊतकों से बनती हैं। जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा अंगों को हिलाने डुलाने की क्षमता मांसपेशियों के कारण ही होती है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।